और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए यीशु के जलाल इतने पुरजोर तारीफ करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, उसके नाम को जला देते हैं आज की इस खूबसूरत दिन के लिए, उसने हमारी जिंदगियों के अंदर हमें बख्शा कि हम उसकी इबादत, उसकी प्रस्तुत करें, उसके नाम को खूब से खूब तर जलाल दें, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वही इज्जत जलाल हशमत और बुजुर्गी के लायक है। शान नासी जही किसे होर दी नहीं, शान नासी जही किसे होर दी नहीं, ਉਹਦੀ शान ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਬਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਬਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਅਖਤਿਆਰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਏ। ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਫਰਮਾਨਦਾ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵਨ, ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵਨ, ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਥਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਝਿੜਕ ਝਪਕੇ ਤੇ ਬਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ शैतान दा है। बाइबल मुकद्दस में से आज जो हमारे लिए खुदा के कलाम का अनवान है, वो है जब यीशु मसीह साथ होता है, जब यीशु मसीह साथ होता है। बाइबल मुकद्दस में से आज हमारे लिए खुदा के कलाम का ये अनवान है, जब यीशु मसीह साथ होता है तो क्या होता है। फिर इंसान के अंदर दिलेरी आ जाती है। हमें कैसे पता चलता है कि जब यीशु मसीह साथ होता है तो दिलेरी आ जाती है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज जो संडे की इबादत है, ये उस दिन की याद को ताज़ा करता है जब यीशु मसीह को जी उठने के बाद 8 दिन हुए थे। जब यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को जी उठे हुए 8 दिन हुए, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के दरमियान मौजूद थे। उन शागिर्दों के दरमियान मौजूद थे जो यीशु मसीह की मसलूबियत के दौरान उसको छोड़कर चले गए, आखिरी वक्त से डरकर भाग गए थे, छोड़ गए थे यीशु मसीह को। यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या हालात वाक़यात पेश हुए, वो आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। और जब यीशु मसीह जी उठा तो उस वक्त एक ऐसा शख्स था जिसका नाम तुमा था, इसे तुआम भी कहा जाता है। ये शागिर्दों के दरमियान मौजूद था, तो शागिर्दों ने उसे कहा, खुदावंद जी उठा, खुदावंद जी उठा। लेकिन तुमा इस बात को नहीं माना। उसने कहा कि जब तक मैं खुदावंद के जख्मों में, उसके हाथों के सराखों में अपनी उंगलियां न डाल दूं, तब तक मैं नहीं मानता कि खुदावंद जी उठा। हो सकता है उसके बाद में उसके ज़हन में ये बात हो कि खुदावंद ने तो कहा था कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूं। हो सकता है इस बात को लेकर तुमा ने अपने दिल के अंदर इस शक को जाहिर किया कि जब तक मैं यीशु मसीह के जख्मों में अपनी उंगलियां न डालूं, तब तक यीशु मसीह को नहीं मान सकता कि वो जी उठा है। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब मेरे साथ निकालिए, उसको पढ़ते हैं। उसकी 23वीं आयत के अंदर मेरे साथ पढ़िएगा। जिस किसी ने निकाल लिया वो पढ़ने में रहनुमाई कर दे। यूहन्ना की इंजील नया ऐतनामा 20वां बाब और उसकी 23वीं आयत।
23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत से लेकर 27वीं आयत, 2 आयत को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। 26 से 27। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और थोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और वे इत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। खुदावंद की पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आए कुछ लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कादर मुतलिक आसमानी जलाली बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तुझे सिजदा करते, तेरे सुंदर चरणों को चूमते, तेरी दी हुई जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और शुक्रगुजारी करते खुदा बाप तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरी हज़ूरी में पढ़ा और सुना गया। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप तेरा कलाम मुकद्दस हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरा। ऐ बाप तेरी शुक्रगुजारी करते कि तू जानता है कि हम इंसान हैं, कमजोर हैं, ना अकल ना दनाई ना हिकमत ना फहम कुछ भी नहीं खुदावंद के हम तेरे कलाम को सीख सकें, क्योंकि बाप हम कमजोर हैं, तेरा कलाम हमारी अकलों से बाला था है। इसलिए ऐ बाप तुझसे तेरे रूह को मांगते हैं, अपने बाप को भेज जो सीखने सिखाने में हमारा उस्ताद बनता है। हम तेरे कलाम को सीखें, समझें और उस पर अमल करके हमेशा की जिंदगी पा सकें। यीशु मसीह के नाम आमीन। बाइबल मुकद्दस में से जिन 2 आयत को पढ़ा गया उनके अंदर लिखा हुआ 8 रोज के बाद फिर से शागिर्द एक जगह इकट्ठा हो। जब वो शागिर्द एक जगह इकट्ठे होते हैं तो यीशु मसीह उस वक्त उनके दरमियान आ मौजूद होते हैं जब थोमा उनके साथ होता था। जब यीशु मसीह उनके दरमियान आते तो यीशु मसीह ने पास आकर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर खुदा यीशु मसीह उनकी सलामती चाहते हुए थोमा से मुखातिब होते। जब खुदावंद थोमा से मुखातिब होते और थोमा से मुखातिब होकर यीशु मसीह उसको बुलाते हैं, और जब थोमा खुदावंद के पास जाता है, खुदावंद के पास जाकर उसकी हज़ूरी में खड़ा होता है, तो खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं, ऐ थोमा अपनी उंगली मेरे पास ला। ऐ थोमा मेरे पास अपनी उंगली ला और मेरे हाथों को देख। ये वही हाथ है जो सलीब पर टांगे गए थे, लटकाए गए थे, जिनके अंदर कीलों को ठोका गया था। ये वही हाथ है जिनके अंदर जख्म अभी तक मौजूद है। फिर उसने थोमा से कहा, अपना हाथ मेरे पास था, और खुदावंद ने अपनी पसली को उसके सामने रखकर खुदावंद उससे कहते हैं, मेरी पसली के अंदर अपना हाथ डाल, मेरे जख्मों को देख। ये वही जख्म है जो सलीब पर मुझे लगा था। थोमा यीशु मसीह के जख्मों में अपने हाथ डालते, लेकिन जब यीशु मसीह के जख्मों में उसने हाथ डाले, वो शागिर्द जो यीशु मसीह का साथ छोड़ चुके थे, जो यीशु मसीह को छोड़कर भागे छुप गए थे, आज वो फिर से जब यीशु मसीह के जी उठने का चर्चा उनके दरमियान मौजूद हुआ, तो फिर से शागिर्द इकट्ठा हुआ। क्योंकि आज बाइबल मुकद्दस का हमारे लिए अनुमान है, जब यीशु मसीह साथ होता है तो क्या होता है।
جب یسوع مسیح ان سے جدا ہو گیا تو یہ چھپ گئے. جب یسوع مسیح ان سے جدا کیا گیا تو یہ چھپ جاتے ہیں. اور جب یسوع مسیح ان کو پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح پھر آگے ہے تو یہ پھر سے اکٹھے ہوتے ہیں. جب پھر اکٹھے ہوتے ہیں تو توما کو بتایا جاتا ہے کہ خداوند زندہ ہے، لیکن وہ نہیں مانا. اب یسوع مسیح نے اس وقت شاگردوں کے ساتھ شمولیت کی جب توما ان کے درمیان موجود ہے. یسوع مسیح توما سے مخاطب ہو کر اس کو کہتے ہیں میرے زخم دیکھ. ظاہر ہے یسوع مسیح کے زخموں کو دیکھنے کے لیے توما کو یسوع مسیح کے زخموں کے اندر ہاتھ ڈالنا ضرور تھا. جب 8 دن پیچھے چلے جاتے ہیں تو جب یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو مرتھا خداوند کے سامنے آتی اور اسے چھونا چاہتی ہے، اس کے پاؤں کو چھونا چاہتی ہے، اس سے سجدہ کرنا چاہتی ہے. تو خداوند مرتھا سے کہتے ہیں مجھے مت چھو. 8 دن بعد وہی یسوع مسیح توما سے کہتے ہیں میرے زخموں کے اندر ہاتھ ڈال. 8 دن پہلے مرتھا سے کہتے ہیں مجھے مت چھو کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا، میں ابھی تک آسمان پر نہیں گیا، میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا. آج 8 دن کے بعد پھر خدا توما سے کہتے ہیں مجھے چھو، میرے زخموں کے اندر ہاتھ ڈال، اپنی انگلیاں ڈال. اس کا مطلب ہے ان 8 دنوں کے اندر، ان 8 دنوں کے درمیان خداوند آسمان پر بھی جاتے ہیں، باپ کے پاس بھی گئے ہوں گے. اس لیے تو آج خداوند توما سے کہتے ہیں مجھے چھو، میری پسلیوں کے اندر ہاتھ ڈال. جب توما کو یسوع مسیح کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے تو توما دلیر ہو جاتا ہے. اس کی کھوئی ہوئی ہمت، اس کی گئی ہوئی طاقت، اس کی مردہ محبت پھر سے جی اٹھتی. اور جب یسوع مسیح کو دیکھتا ہے اس کے اندر پھر سے دلیری آ جاتی ہے. اور جب اس کے اندر دلیری آ جاتی ہے تو با اختیار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے. جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا اس نے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا. وہ دیکھ کر یسوع مسیح کو پکار اٹھا، اس کے اندر دلیری آ گئی. اس نے کہا اے میرے یسوع، اے میرے خداوند، اے میرے آقا، تو موجود ہے. اور یسوع مسیح کو دیکھ کر وہ دلیر ہو جاتا. یہ وہ شخص ہے جو چھپ گیا تھا، آج یسوع مسیح کو دیکھ کر دلیر ہو گیا. اور یسوع مسیح کو دیکھ کر دلیر ہونے کے بعد اس نے اقرار بھی کیا کہ تو میرا یسوع، تو میرا یسوع. ایسے ہی انہی 8 دنوں کے درمیان یسوع مسیح 2 ایسے نامعلوم جن کے نام وہاں پر درج نہیں ہے، 2 شاگرد اور بائبل مقدس میں سے ہمیں نظر آتے ہیں. لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا. چوبیسواں باب، لوکا کی انجیل 24واں باب. اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے. وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلہ پر ہے. وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے. جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی کہ اس کو نہ پہچانے. اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے. یہ 2 نامعلوم شاگرد ہیں جن کا نام یہاں پر لکھا نہیں کہ یہ کون سے شاگرد ہیں، لیکن یہ
यीशु मसीह के मसलूब होने के साथ ये भी छिप जाते हैं। अब इन शागिर्दों को पता चल चुका है कि यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि औरतों ने जाकर भाइयों को खबर दी थी कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। जब उसको ये खबर मिली तो उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के सबब से अपने अंदर फिर से कमजोरी को देखा, क्योंकि उनको पता था कि यीशु मसीह मर चुका है और दफन हो चुका, और उसकी कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखकर हाकिम वक्त ने उस पर मोहर कर दी है। और ये बड़ा खौफनाक वक्त था। बड़े डर और सहमे हुए शागिर्द उस वक्त छुपे हुए थे। अब इनको पता चल गया यीशु मसीह जी उठा है। इन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं है। इनके दिल के अंदर ये डर था कि यीशु मसीह जी उठा है। जब यीशु मसीह जी उठा तो उनको पता था कि आप हम पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के मसलूब होने से वो छुप गए थे। अब यीशु मसीह की कब्र खुली हुई है, कब्र का पत्थर हटा हुआ है। हो सकता है हाथ में वक्त आए और इस बात की तस्दीक करे कि कब्र को किसने खोला, कब्र को किसने खोला, किसने कब्र पर से पत्थर को हटाया हुआ। क्योंकि जो कब्र पर पहरा दे रहे थे उनको पैसे देकर उनके मुंह बंद कर दिए गए थे, लेकिन मुसीबत शागिर्दों पर आनी थी। हमेशा उनको पकड़ा जाता है जो साथ वाला होता है, जो बंदे के साथ साथ चलता है। तो ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ चलते थे, तो उनको पता था कि यीशु मसीह की कब्र खुल चुकी है। लोग कहते हैं यीशु मसीह जी उठा है। ऐसा ना हो हमसे भी पूछ के जो तो हम क्या करें कि यरूशलेम से निकल जाए, यरूशलेम से भाग जाए। ये डर के मारे भाग रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं जा रहे, ये डरते हुए जा रहे हैं और डरते हुए आपस में यही बात करते जा रहे हैं, इसी बात का चर्चा करते जा रहे हैं। क्या यीशु मसीह मसलूब की था, यीशु मसीह ते दफन कीता गया, यीशु मसीह दी कब्र ते पत्थर रख दिता गया सी। हुण यीशु मसीह जी उठा, हुण असीं की करांगे? अब कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? अब तो बड़ी परेशानी बन चुकी है। जब वो इन बातों को डिस्कस करते जा रहे हैं तो खुदावंद उनके साथ सफर में पैदल चल रहे थे। ये किसी गाड़ी पर नहीं थे, ये पैदल चले जा रहे थे। यीशु मसीह उनके साथ हो लिया। यीशु मसीह उनके कदम से कदम मिलाते हुए उनसे पूछ रहा है, वो भाई की गल्ला कर रहे हैं? खुदावंद ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात कर रहे हो? उन्होंने क्या कहा, तू ये शहर च नवा है, तेनू नहीं पता यहाँ पर यीशु मसीह को हमारे हाकिमों ने उम्मत के नजदीक जो बड़े काम और कलाम वाला नबी था, हमारे काहनों और हाकिमों ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाकर उसे मसलूब कर दिया गया, उसे मार दिया गया, उसे दफन कर दिया गया। तुझे नहीं पता, तू नवा है? ये खुदावंद से पूछते हैं कि भाई तू नया आया इस इलाके के अंदर, यहाँ तो हर तरफ यही चर्चा है कि यीशु मसीह को मार दिया गया, यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, यीशु मसीह को दफन कर दिया गया। उसको दफन करने के बाद उसकी कब्र पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर उस पत्थर को मोहरों के साथ बंद कर दिया गया ताकि कोई उसकी कब्र को भी ना छुए, उसकी कब्र को कोई भी ना छुए। और देखने के लिए कुछ औरतें गई और उन्होंने औरतों ने आकर चर्चा कर दिया, यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा। इनके दरमियान अफरा तफरी मच जाती, ये शहर को छोड़कर भाग रहे गांव की तरफ। 7 मील का सफर है जो इन्होंने पैदल करना। 7 मील तकरीबन 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बनता हो। आज के हिसाब से
49 किलोमीटर का सफर है, ये 7 मील का, और इन्होंने किसी गाड़ी पे बैठ के ये सफर नहीं करना, पैदल चलते जा रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं कि यार रात छेती कट जाए, रास्ता जल्दी खत्म हो जाएगा, गुफ्तगू करते जाएंगे। अकेला बंदा दिलेरी नहीं रखता, डर जाता है, और इनके दरमियान भी यही था। और ये दो चल पड़े कि चल यार वहां पर जाकर छुप जाए, और इनको नहीं पता कि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह से बातें करते जाते हैं और यीशु मसीह से सारी बात के बारे में, उस सारी बात को सार करते हैं। यीशु मसीह से कहते हैं हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है। यकीन नहीं किया इन्होंने, माने नहीं है, लिखा है कि हैरान कर दिया कि जो सवेरे ही कब्र भर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा, उन्होंने कहा कि वो जिंदा। ये डाउट के अंदर है, ये शक के अंदर है कि उन्होंने रोया में फरिश्तों को देखा। जो औरतें कब्र पर गई थी उन्होंने फरिश्तों को रोया में देखा, और उन फरिश्तों ने उन औरतों से कहा कि ये सुमसी तो जी उठे। ये सुमसी जी उठे तो सीना चले। और बस हमारे साथियों में से कब्र पर गए, जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देखा। ना देखने का यही सबब है कि वो डर से भरे हुए, वो सहमे हुए हैं, वो कमजोर है। जब उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया, जब यीशु मसीह को महसूस कर लिया, तो आगे इस बात को सीखेंगे कि उनके अंदर कैसी दिलेरी आती है। और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा ऐ नतानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त अतकात हो। यीशु मसीह अब उनसे मुखातिब होकर उनसे कहता है ऐ नबियों की सब बातों को मानने में बेइत्कात सुस्त लोगों, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूरत? यीशु मसीह अपनी मौत के बाबत फिर उनसे बात कर रहे हैं, और फिर मूसा से लेकर सब नबियों की पेशन गोइयों, एक एक पेशन गोई उस 7 मील के रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर खोल खोल कर उनको बयान की, उनको बताई और उनको समझाया। जब यीशु मसीह नबियों की पेशन गोइयां उन पर सहन करते हैं, तो वो उस गांव के पास पहुंच जाते हैं जिस गांव के अंदर उन दोनों शागिर्दों ने जाना। जब शागिर्द वहां पर पहुंचते हैं तो उनको यीशु मसीह के चलने से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे यीशु मसीह ने आगे किधर जाना, यीशु मसीह आगे जाएगा। उन्होंने जब यीशु मसीह की चाल को देखा, यीशु मसीह के ढंग को पहचाना, तो उससे मिन्नत की कि भाई नीला हो गया, वो साढ़े घर लिया। और उससे जब खुदावंद से उन्होंने बातों को सुना तो उसने कहा, उन लोगों ने सोचा होगा कि इन्हों नाल ले चलने हैं, ये गल्लां बड़ियां चंगियां कर, ये गल्लां बड़ियां चंगियां करता है, बड़ियां सियानियां गल्लां कर रहे हैं। यीशु मसीह को साथ ले चलते हैं, इसको खाना खिलाते हैं, इसको पानी पिलाते हैं, इसकी खिदमत करते हैं, और इससे और बातें सीखेंगे। इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, तो इससे बहुत कुछ और सीखेंगे। इसको अपने साथ ले चलते हैं, और वो अपने साथ उसको अपने घर ले गए। और जब उसको अपने घर ले गए तो उन्होंने कल्ले को खाना नहीं दिता कि भाई ऐसे मैं तेन रोटी दे देनी है, बल्कि उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इसके साथ बैठकर खाना खाते। यहूदियों के अंदर खाना जब खाया जाता था ना, जो टेबल होता था उसके ऊपर वो इस तरह टेक लगाकर खाना खाते, और उनके साथ टेबल पर एक रुमाल भी होता था। और अगर वो रुमाल इकट्ठा किया होता था ना, जैसे किसी ने उसके साथ हाथ साफ किए, जब कोई रुमाल की ये हालत देखता तो वो समझता कि एने खाना खा लिया।
जब किसी का रुमाल तय किया होता था, प्रेस करके रखा होता था, तो इसका मतलब था कि ये बंदा फिर आएगा, ये बंदा फिर आएगा। ऐसा यीशु मसीह की कब्र में भी आया। यूहन्ना की इंजील को जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का रुमाल एक जगह पर इकट्ठा हमें मिलता है। यीशु मसीह का रुमाल कफन के साथ अलहदा पड़ा हुआ था और इकट्ठा था। इसका मतलब था यीशु मसीह फिर आएगा, यीशु मसीह फिर आएगा। जब ये शागिर्द खाना खाने बैठे यीशु मसीह के पास, इससे हम ईच बैठे होंगे कि यार देखो और कुछ गला सीखा, क्योंकि वो यीशु मसीह की रफ़ाकत में रह चुके थे। उनको इन बातों से लगाव था, वो कलाम की बातों से मोहब्बत करते थे। गो कि वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग चुके थे। यीशु मसीह के जी उठने की खबर को सुनकर सुस्त अतकाद होकर फिर शहर को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत की रमक फिर भी मौजूद थी। फिर भी वो कलाम की बातों को सुनना चाहते थे। क्या भाई गल्ला बड़ी चंगी। इससे हम और सीखेंगे। जब वो यीशु मसीह को साथ लेकर खाना खाने बैठे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील उसके 24वें बाब उसकी 31 आयत के अंदर लिखा है, 30 आयत के अंदर, जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। कब? जब यीशु मसीह के साथ बैठा खाना खाने लगा, यीशु मसीह ने रोटी दी, बरकत दी। बरकत देने के बाद यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उनको दी और वो यीशु मसीह को पहचान गए। जब यीशु मसीह को पहचान गए तो उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था तो क्या हमारे दिल जोश से भर न गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को गए। नबी गामी जो अभी यरूशलेम से आ रहे हैं, पहले वो दिन को डांटते हुए वहां से भागे हैं, अब वो शाम की तारीकी के अंदर फिर से इतनी बड़ी दलेरी के अंदर, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हमारा खुदा, हमारा यीशु जी उठा है। उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया है। इतनी बड़ी दलेरी उनके अंदर आ गई और वो आपस में बातें करते होंगे, उठो भाई चलिए, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। भागते हुए वो फिर से यरूशलेम में आए और यरूशलेम में आकर उन्होंने शागिर्दों से कहा कि बेशक यीशु मसीह जी उठा, बेशक यीशु मसीह जी उठा। उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा है और शमा उनको दिखाई भी दिया। उन्होंने कहा भाई सिर्फ शमा उनको दिखाई नहीं दिया, सानू भी दिखाई देता यीशु मसीह ने, यीशु मसीह जी उठा है। उन्होंने कहा हमें भी यीशु मसीह नजर आया है, यीशु मसीह जी उठा है। वो जो कमजोर हो चुके थे, वो जो भूसिल हो चुके थे, वो जो कमजोर हो चुके थे, इस कदर अपने अंदर कमजोरी को हावी कर चुके थे कि वो छुप गए थे। आज यीशु मसीह को देखकर जी उठे हैं। उनको पता चल गया कि साडा खुदावंद है, जी उठा है, साडा यीशु जी उठा। और जब यीशु मसीह जी उठा फिर वो छुपे नहीं, फिर वो घरों से बाहर आ गए, वो घरों से बाहर आ गए। जहां वो छुपे हुए थे, यीशु मसीह के आ जाने से उनके अंदर दलेरी हो गई और सारे लोग कहते फिरते ने, साडा यीशु जी उठा है, हमारा यीशु जी उठा है, हमारा यीशु जी उठा। कमजोर हो चुके थे, यीशु के जी उठने के सबब से उन्होंने पता चल गया, उन्होंने पता चल गया साडा यीशु में आने सानू मौत तो भी चले जा। हमारा यीशु हमारे साथ है, दुश्मनों से भी बचा सकता है, हमारा यीशु हमारे साथ है, हमें मौत से भी बचा सकता है। हर मुसीबत से बचाने की कुदरत हमारे खुदावंद के अंदर।
उनको पता चल चुका कि यीशु जी उठा है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ मौत की नहीं रहती परवाह। ये गीत हम अक्सर गाते हैं। फिर एक और गीत है, सानू आर्या चुनी बिछी। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं और रवायतों को जब पढ़ते हैं, वो जो कमजोर हो चुके थे उनको पता था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह उनकी जिंदगी में दोबारा आ गया। यीशु मसीह के जी उठने के साथ, दोबारा आने के साथ वो दलेर हो गए। जब वो दलेर हो गए तो बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ही शख्स हमें मिलता है जो तबई मौत मरता है। बाकी सारे शागिर्द इस कदर दलेर हो चुके थे, इस कदर उनके अंदर दलेरी आ चुकी थी। फिर वो उल्टी सलीब भी चढ़ गए, फिर वो आलस से भी चिरे गए, फिर उन्होंने जिंदा अपने बदन के सारे मांस को भी तोड़वा दिया, वो जिंदा चलाए भी गए, लेकिन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से जुदा नहीं होने दिया। फिर उन्होंने क्या कि साडा यीशु जुदा हो गया, बल्कि उन्होंने कहा हमारा यीशु हमारे साथ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मैं जमीन की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूं। क्योंकि यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है। इस जिंदगी के अंदर अक्सर कमजोरियों में गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम यीशु से खाली हो जाते हैं, यीशु से खाली हो जाते हैं। जब हम यीशु से भरे होते हैं तो फिर हम मौत से भी जाते हैं, फिर हम बीमारी से भी जाते हैं, फिर हम जंग से भी जाते हैं, फिर हम किसी हालात से नहीं जाते, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। दाऊद कहता है बल के खा मौत की वादी में से मेरा गुजरा, तू मेरे साथ, बल्कि मौत की वादी में से गुजरे हो मेरा, तू मेरे साथ है। जब यीशु मसीह साथ होता है तो फिर मौत का भी साथ नहीं। तो जब हम यीशु मसीह से खाली हो जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो हम डर से भरे होते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यीशु नहीं है जिंदगी में। इन शागिर्दों की जिंदगी से भी हमें पता चलता है जब यीशु मर चुका था, दफन हो चुका था, उनकी जिंदगी के अंदर यीशु नहीं रहा, डर उनकी जिंदगी के अंदर। जब यीशु मसीह वापस लौट आता है तो डर उनकी जिंदगी से चला जाता है। जब यीशु जीवन में आता है, एक ऐसा गीत हम अक्सर गाते हैं, दुख जीवन से भाग जाता है जब यीशु जीवन में आता है। जब यीशु आ जाता है तो डर भाग जाता है, जब यीशु जीवन में आता है तो मौत भाग जाती है, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो बीज भाग जाता है, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो बीमारियां भाग जाती हैं, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो मुश्किलें चली जाती है, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो गुर्बत चली जाती है, जब यीशु मसीह जीवन में आता है तो हर मुश्किल मेरा भाई मेरी बहन जिंदगी से चली जाती है। क्यों चली जाती है? जब यीशु मसीह को देखा पतरस ने कश्ती में, तो यीशु मसीह से उसने कहा ऐ खुदावंद, जब यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा था तो पतरस ने यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा खुदावंद अगर तू कहे तो मैं भी पानी में चल सकता। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, और वो पानियों पर चलने लगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस ईमान के बानी और ईमान को कामल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। उसकी नजर यीशु मसीह पर टिकी हुई थी। जब यीशु मसीह पर उसकी नजर टिकी हुई है तो वो पानियों पर चलता जा रहा है। जब चूरी उसकी नजर यीशु मसीह से हटी तो वो पानियों में डूबना शुरू हो। आज भी जब हमारी नजर यीशु मसीह से हटती है तो हम डूबना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब अपना हाथ यीशु मसीह को दे देते हैं, उस ईमान को, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह को ताकते हैं, तो मेरा भाई मेरी बहन हम दलेर हो जाते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर से यीशु को कभी ना जाने, यीशु को कभी ना जाने। अगर हमने यीशु मसीह को जिंदगी से दूर कर दिया तो फिर डर हमारी जिंदगी के अंदर, मौत हमारी जिंदगी के अंदर, अब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर राज करेगा, बीमारियां हमारे घरानों के अंदर राज करेगी,
तकलीफें, परेशानियां और गुर्बत हमारे घरानों के अंदर राज करेंगी, लेकिन जिस घर के अंदर, जिस कश्ती के अंदर यीशु मसीह आ जाता है, वो घर, वो कश्ती आबाद हो जाती है, क्योंकि यीशु मशहूर है, यीशु मसीह मशहूर। इसलिए आए अपनी जिंदगी को इस कदर तैयार करें, इस कदर यीशु मसीह के हाथ में दें कि हमारी जिंदगी के अंदर से कभी यीशु दूर ना हो। अगर यीशु चला गया तो सारे बल्ले कुछ नहीं बचा, हमारे बल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो जब यीशु ना आए तो फिर बल्ले बल्ले, जब यीशु से आता है तो फिर बल्ले बल्ले, जब यीशु ना आए तो फिर बल्ले कुछ नहीं, अगर यीशु से आता है तो फिर बल्ले बल्ले। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को यीशु से भर दें, ताकि हर मुश्किल, हर परेशानी हमारे पैरों के नीचे, हम उनको पैरों के नीचे से, ऊपर से उनसे गुजर जाए, उनको अपने पैरों के नीचे रखें और उनके ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि मुश्किलें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब यीशु हमारे साथ है। सो खुदावंद आपको मुझको इस कलाम के वसीले से बहुत सी बरकतें और अमल करने का फजल बख्शे। आमीन।